अच्छा बेटा, मैट्रिसेस तकरीबन एंड पे था कल। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे मैट्रिसेस में। हाँ हेलो, बेटा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। एक इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी थ्रू आउट डिग्री सेम हो। अगर आप पहली टर्म को उठाएं, इसकी डिग्री 1 डिग्री है, क्योंकि x की पावर जो है वो इसकी डिग्री कहलाएगी। यहां पर देखें, y की डिग्री भी 1 है, z की डिग्री भी 1 है, तीनों की डिग्री 1 है, तीनों वैल्यूज की डिग्री सेम है। अगर तमाम वैल्यूज की डिग्री सेम होती है तो हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। अगर बेटा इक्वेशन आ जाए 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5, यहां पर बेटा पहली वैल्यू की डिग्री 1 है, दूसरे की भी डिग्री 1 है, और तीसरी वैल्यू की भी डिग्री 1 है। यहां पर जो कांस्टेंट दिया हुआ आखिर में, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 है। तो अब सबकी डिग्री सेम नहीं है, तो हम ऐसी इक्वेशन को नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास तीनों की तीनों होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x, y, z तीनों की पावर्स 1 है। तो अगर इक्वेशन होमोजेनियस है तो इसके दो किस्म के आंसर्स आते हैं। एक आंसर आता है x 0, y 0 और z 0। अगर x, y, z तीनों 0 हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये x, y, z 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इनको ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप पहली इक्वेशन में, चाहे दूसरी इक्वेशन में, चाहे तीसरी इक्वेशन में, सब में x, y, z की जगह 0 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही आएगी। इसी तरह आप दूसरी इक्वेशन में भी रखें, तीसरी इक्वेशन में भी रखें, सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन जितनी भी होती हैं उनका एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि x भी 0 होगा, y 0 होगा, z 0 होगा। कुछ होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कि x, y, z 0 होने के साथ साथ कुछ ऐसे आंसर्स आए जिनमें x, y, z 0 ना हो। तो ऐसे आंसर्स को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहा जाता है। अभी एक सवाल करते हैं तो बात आपको समझ आएगी। आपने याद करनी है, इफ ax is equals to null matrix is homogeneous system of
linear equations with n unknowns, then it has only trivial solution if rank of A is equals to n or determinant of A is not equals to 0. Number 2 condition है it has trivial as well as many non-trivial solutions if rank of A is less than n or determinant of A is equal to 0. बेटा अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इक्वेशन में सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसका मतलब है कि ट्रिवियल के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी होंगे. हम डिटर्मिनेंट को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि रैंक वाली बात को हम फोकस नहीं कर सकते. रैंक निकालने के लिए एक लॉन फॉर्म बनानी पड़ती है, जो भी सवाल गिवन होगा उसमें बहुत लंबी होगी. जी हम चेक ऐसे करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका, और चेक करेंगे डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है. डिटर्मिनेंट अगर इसका 0 आ गया तो इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है और नॉन ट्रिवियल भी हैं. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि इक्वेशन का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल के हवाले से एक बात और समझाता हूँ. ये 3 इक्वेशंस है मेरे पास. अच्छा उधर कर दूँ, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशंस. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो 3 इक्वेशंस गिवन है इनका मैट्रिक्स बना लेंगे कोफिशिएंट्स का. x का कोफिशिएंट 1, 4 और 2, y का कोफिशिएंट 1, 5, 3, z का कोफिशिएंट 1, 2, 3. अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हम चेक करेंगे क्या आ रहा है. डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सॉरस मेथड यूज कर लेता हूं मैं. जी ओ हाँ सॉरी मैं देखा ही नहीं, माजरत. कल हमने सॉरस मेथड पढ़ा था. डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम शुरू के 2 कॉलम्स को रिपीट कर देते हैं. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, 3 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 आ गया. 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया. 1 4 और 3, 4 3 ज़ा 12 आ गया. माइनस की साइन, 3 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, 3 रॉ डायगनल्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे. 0 1 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ा 6 आ गया. ये भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10. तो बेटा डिटर्मिनेंट इसका
0 आ गया। आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि इसके सॉल्यूशन ट्रिवियल हैं या नॉन ट्रिवियल हैं या दोनों हैं। तो डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब है ट्रिवियल एज वेल एज मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मैंने कल बताया था डिटर्मिनेंट निकालने का एक तरीका तो एक्सपेंड कर लो, वो है। दूसरा तरीका ये है कि जो मैट्रिक्स है उसको लिख दो, शुरू के 2 कॉलम्स को रिपीट कर दो दोबारा। अब डायगनली मल्टीप्लाई कराना है पहली वैल्यू से 3 वैल्यूज को, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 0 आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 4 आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 12 आ गया, माइनस की साइन। अब यहाँ से शुरू करना है, ये 3 मल्टीप्लाई होंगे 0, ये 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। बेटा ये सवाल देखिएगा, फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, 0 x0 y0 अगर सॉल्यूशन है तो उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ऑप्शंस को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस पे बराबर आ रही है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी रखेंगे, x की जगह -3, y की जगह 2 और z की जगह 1। तो ये आ जाएगा -3 प्लस का 2 प्लस का 1, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सवाल ये आ सकता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालो, तो उसमें आपने ऑप्शंस को सेटिस्फाई करना है। दूसरा सवाल ये आ सकता है, पूछें कि इस इक्वेशन के
ट्रिवियल सॉल्यूशन है या ट्रिवियल के साथ साथ नॉन ट्रिवियल भी है, तो आप डिटर्मिनेंट से चेक कर लो। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप कहोगे कि ट्रिवियल एज वेल एज मैनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो आपने कह दिया ट्रिवियल सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट सिस्टम की डेफिनेशन भी लिखी हुई है हमारे पास। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी, क्या कंफ्यूजन है बताओ? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent if it has one or more solutions अगर इक्वेशंस हैं 2 या 3, उनके सॉल्यूशन एक आ रहा है या एक से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसी इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कहा जाता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम इफ सिस्टम ऑफ equation has no solution it is said to be inconsistent तो ये 2 MCQs के लिए लाइनें याद करनी है बस। बाकी जो आपकी आखिरी एक्सरसाइज है 2.6, उसमें गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन मेथड वगैरह, वो तो एप्टीट्यूड में नहीं आने, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आपको इक्वेशन दी जाएंगी, बोला जाएगा इनका सॉल्यूशन बताओ। इक्वेशन कैसी भी हो, सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑप्शंस को सेटिस्फाई करना है बस।